हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रॉस स्टिच सिखाऊंगी, जिसे दसूती भी कहते हैं और डबल क्रॉस स्टिच, मक्खी टांका। ये बनाना बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा कैसे बनाते हैं। जो क्रॉस स्टिच है वो हम जो यूजुअली जो मैटी आती है, मैटेड क्लॉथ होता है ये, इस पे बनाते हैं। ये मैटी मोटी भी मिलती है, थोड़ी चौड़ी होती है, जो बारीक भी मिलती है मार्केट में। तो हम ज़्यादातर जो काम है क्रॉस स्टिच का वो हम इसी कपड़े पे करते हैं। और मोटिफ के लिए मार्केट में बड़ी सारी बुक्स मिलती हैं, हम वहाँ से कोई भी बुक लेके और ऐसे डिज़ाइन उनमें से निकाल सकते हैं, जैसे कि ये इसमें बने हुए हैं काफ़ी सारे डिज़ाइन। तो हम ये क्रॉसेस गिन के और मोटिफ बना लेते हैं। तो मैटी पे बनाना ये बहुत आसान है। फिर भी मैं आपको इसका एक बारी स्टिच सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है मैटी पे। जैसे ये मैटी है और हम अगर इसको छोटे स्केयर्स में यूज़ करेंगे, जैसे ये एक छोटा सा स्केयर है तो हम 3 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे। और अगर हम थोड़ा बड़ा क्रॉस बनाना चाहते हैं तो हम डबल, जैसे 4 छेद का एक क्रॉस बनाना है तो हम 6 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे। ये एंकर के धागे हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक किसी भी छेद से सुई को निकालना है। और सुई भी मैंने इसको बुनाई वाली मोटी सुई का इस्तेमाल किया है, ये मोटी नीडल है जो उनकी स्टिचिंग के काम आती है। तो क्रॉस स्टिच के लिए हम इस स्क्वायर को मानेंगे, एक छोटे स्क्वायर को नहीं, ये 4 स्क्वायर को एक स्क्वायर मानेंगे। तो हमने डायगनली इसको यहाँ पे टक कर दिया और बिल्कुल इसके ऊपर एक छेद छोड़ के पूरा क्रॉस लेते हुए हमने सेकंड स्टिच लेना है और इसको इस छेद से, तो ये क्रॉस स्टिच बनता है। मैटी पे बनाना बहुत आसान है क्योंकि छेद बने होते हैं, आपने सिर्फ उस पर वर्कआउट करना है। और अगर आपके पास डिज़ाइन है तो आपने बस काउंट करते चले जाना है और बनाते चले जाना है। तो आप बहुत अच्छे अच्छे सांचे भी मिलते हैं मार्केट में, जिसमें थ्रेड्स और कपड़ा सब कुछ दिया होता है। सिर्फ आपने उस पर कढ़ाई करनी होती है और अपने आप सारा मोटिफ बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम ये क्रॉस स्टिच बनाते हैं। अगर हमने ऊपर को जाना है तो ऊपर वाले स्टिच को, स्क्वायर को यूज़ करते हैं। और अगर हमने डायगनली जाना है तो हम इसको ऐसे जाते हैं। ऐसे फिर इसके 2 स्टिचेस ऊपर, फिर क्रॉस बना लें। और अगर ऊपर जाना है तो आपने सीधे ऊपर बनाते चले जाना है। किसी भी डायरेक्शन में हम इसको बना सकते हैं। और अगर हमने इसको पैरेलल बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं। इसको इधर की तरफ मोड़ लिया, नेक्स्ट स्टिच ले लिया। बस आपने ये स्क्वायर कंसीडर करते चले जाना है, बड़े वाले। फिर वापस आ जाए।
तो ये तो हुआ सिंपल, आपने क्रॉस स्टिच सीखा कि कैसे बनाते हैं। अगर हम इसको डबल क्रॉस स्टिच करना है तो हम सेकंड थ्रेड से करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि इसको कैसे बनाया गया। डबल क्रॉस करने के लिए हम ये जो 2 छेद खाली रह गए हैं उनके बीच में से निकालेंगे और इसको अक्रॉस द, जो बीच वाला छेद है इसमें डाल के और इधर टॉप पे, तो ये डबल क्रॉस स्टिच हो, जिसको मक्खी टांका कहते हैं। बस इसी तरीके से वर्क करना है, आपका ये क्रॉस स्टिच बन जाएगा, डबल क्रॉस स्टिच हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से क्रॉस स्टिच और डबल क्रॉस स्टिच बनता है। यही क्रॉस स्टिच अगर हम किसी बारीक मिट्टी पे बनाते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल, इंट्रिकेट और बहुत ब्यूटीफुल आता है, जैसे कि आप देख रहे हो। मिट्टी पे तो ये काम करना आसान है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बेडशीट बनी है, ये सारी बेडशीट क्रॉस स्टिच से बनी है, लेकिन ये कपड़ा तो प्लेन है। तो इस प्लेन कपड़े के ऊपर क्रॉस स्टिच कैसे किया जाता है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं पूरी चादर पे मैंने ये चेरीज बनाई हैं, और ये पूरी मिट्टी की चादर नहीं है, ये दूसरी चादर है। तो इसको कैसे हम वर्कआउट करते हैं, इसके प्लेन कपड़े पे आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमें एक नेट की ज़रूरत पड़ती है। ये नेट मार्केट से आराम से मिल जाती है। ये मिट्टी की लुक देती है, इस करके इसके ऊपर काम करना आसान होता है। तो ये जैसे छेद दिख रहे हैं इस हिसाब से स्क्वायर बन रहे हैं, तो आप कोई भी मोटिफ है इस पे बना सकते हैं। मैं छोटा सा मोटिफ आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें 2 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे एंकर के थ्रेड के, क्योंकि ये बहुत बारीक है, इसलिए मोटे थ्रेड का इफेक्ट नहीं आएगा। और जब हम क्रॉस स्टिच बनाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा जो है वो ज़रूर उठाना है, क्योंकि हमने नेट को अल्टीमेटली काट देना है। हमें कपड़े पे ये काम चाहिए, तो हम इसको ऐसे वर्कआउट करेंगे जैसे हम मिट्टी पे वर्कआउट करते थे। सिर्फ ये ध्यान रहे कि नीचे से कपड़ा जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इस नेट को काट देना है, डिज़ाइन बना के इसको काट देना है। कोई भी मोटिव जो आपने कहीं से देखा है या बनाना चाहते हो, तो आप आराम से इस पे बना सकते हैं। बस इसी तरीके से करना है इसको कंसीडर, जिस तरह से नेट होती है।
जो भी डिज़ाइन बनाना चाहोगे आराम से बन जाएगा, जैसे मैं बना रही हूँ। तो मेरा मेन पर्पस तो आपको नेट पे सिखाना है कि आप इसको कैसे सीखोगे बनाना। आप प्लेन सूट के ऊपर ये नेट लगा के स्कैटर्ड मोटिव, छोटी छोटी कलियां या रोजेज कुछ भी बना सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद है आप ऐसे इस पे बना सकते हैं। डिज़ाइन आप कहीं से भी सिलेक्ट कर लीजिए और इस पे बना दीजिए ऐसे। अब जैसे ये छोटा सा मोटिफ मैंने बनाया है, जब मोटिफ पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो आपने कैंची की मदद से इसके चारों तरफ से नेट को काट देना है, इस तरह से। अब जब ये कट जाएगा तो आपने किसी सुई की मदद से इन थ्रेड्स को खींच लेना है। सारे थ्रेड्स खींच लेने हैं। एम्ब्रॉयडरी, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी बचेगी, बाकी सारा आप निकाल देंगे। ये थ्रेड्स निकालने के बाद एम्ब्रॉयडरी जो है वो इस क्लॉथ के ऊपर आ जाएगी, जैसे ये आई। तो इस तरह से आप कोई भी मोटिफ जो आप अपनी शर्ट पे या अपने स्कैटर्ड मोटिफ अपनी सूट पे बनाना चाहते हो तो आराम से आप नेट लगा लगा के ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके बना सकते हैं। तो ये देखने में बड़ा ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। तो उम्मीद है आपको कपड़े के ऊपर क्रॉस स्टिच करना आसानी से आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, और अगर ये आपको चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।